Hello, Assalamu alaikum. This is Muhammad Danish Khan, and today I'm going to show you how we can use pivot table in Microsoft Excel. अच्छा, pivot table क्या है और pivot table हम क्यों यूज करते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। pivot table बेसिकली एक ऐसा फॉर्मेट है, ऐसा फंक्शन है एक्सेल के अंदर जिसमें आप विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला बहुत इजीली अपने डेटा को समराइज कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं उसमें ट्रेंड्स क्या है, पैटर्न्स क्या है, और बहुत ईजी है पाइवट पे आपको कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट फ्यू क्लिक्स यू कैन समराइज योर रिपोर्ट एंड प्रेजेंट इट टू द मैनेजमेंट। अच्छा, जब आप कभी मैनेजर लेवल पे होंगे या जो ऑलरेडी मैनेजर लेवल पे हैं, दे नो कि पाइवट टेबल कितना इंपॉर्टेंट है। पाइवट टेबल के अंदर आपको कोई ज्यादा चीजों को देखना नहीं है, देयर इज जस्ट सिंपल सेट ऑफ रूल दैट यू हैव टू फॉलो, और वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। अच्छा, अभी मैं अपने लैपटॉप के थ्रू आपको बताता हूँ कि एक्सेल को हम किस तरह यूज करेंगे, पाइवट टेबल को कैसे ऑपरेट करेंगे। अच्छा, तो ये टेबल की फॉर्म में डेटा है। आप इस डेटा में देख सकते हैं कि डिफरेंट हेडर्स हैं। अच्छा, पाइवट टेबल के अंदर कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है आपने कि आपके पास जितने भी कॉलम्स हों उनके अंदर हेडर्स मेंशन होने चाहिए। अगर हेडर मेंशन नहीं है तो वो फिर आपका डेटा जो है वो पाइवट पे अप्लाई नहीं होगा, तो आपको इसको कोई ना कोई नेम देना होगा। जैसे कि मुझे मालूम है कि इसमें जो है इसका नाम क्लाइंट है, तो यहाँ पे क्लाइंट मेंशन करना इज़ वेरी नेसेसरी। अच्छा, इसके बाद पाइवट टेबल को हम किस तरह यूज़ करेंगे, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। आपके पास जो भी टेबल है वहाँ पे किसी भी जगह पे सेल मौजूद हो, आपने इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आपने यहाँ पे रिकमेंडेड पाइवट टेबल, तो पाइवट टेबल दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। जो लोग एक्सेल का पुराना वर्जन यूज़ कर रहे होंगे, यकीनन उनके पास रिकमेंडेड पाइवट टेबल का ऑप्शन शायद ना आ रहा हो, तो हम पाइवट टेबल के थ्रू इसको अप्लाई करेंगे। हमें पाइवट टेबल पे जाना है। अब देखिए कितना स्मार्ट है, इसने खुद से ऑटोमेटिकली जो है वो टेबल को एनालाइज कर लिया। इन एनी केस अगर एक्सेल जो है आपके टेबल को एनालाइज नहीं कर पाता, आपने इसको खुद से भी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट किया, राइट की फिर डाउन की, तो आपने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया खुद से। और जब आपने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आपने यहाँ पे मेंशन हुआ है न्यू वर्कशीट। अच्छा, अगर आप चाहें तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे भी काम कर सकते हैं, बट आपका डेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, स्पेस इशू आएगा शीट के ऊपर, तो मैंने न्यू वर्कशीट पे टेबल को फॉर्म करूँगा और जस्ट यू हैव टू प्रेस ओके। सही है, अब ये आपके पास डेटा फॉर्म हो चुका है। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द पाइवट टेबल। अच्छा, अब हम आपको पहले डेटा के पास लेके जाते हैं। अच्छा, आपने देखा ये आपके पास जितना भी डेटा है इसके अंदर जो है वो जो न्यूमेरिक डेटा है ये आपके पास आखिर में, आपको पता होना चाहिए कि आपका डेटा किस टाइप का है। ठीक है, तो आपने इस पूरे डेटा के ऊपर पाइवट ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, तो हम अपनी उस शीट पे चले जाते हैं। बराबर में ही ये शीट है, सही है, इसका नाम हम कर देते हैं समरी। सही है। अच्छा, अब इसमें मेंशन है टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। ये फील्ड लिस्ट है, इसमें से आपने जो है इस चीज़ को समझना है कि हमारे पास यहाँ पे फिल्टर्स, कॉलम्स, रॉज एंड वैल्यूज 4 ऑप्शंस हैं। अच्छा, फिल्टर्स का ऑफ कोर्स फिल्टर मींस कि आपको जहाँ पे डेटा को फिल्टर करना हो। कॉलम्स और रॉज के अंदर आपको 2 डायमेंशनल डेटा को किस तरह से शो करना है उस हवाले से बताया है कि आप उसको रॉज की फॉर्म में शो करना चाहते हैं, आप उसको कॉलम की फॉर्म में शो करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास अभी यहाँ पे हमें मालूम है कि हमारे पास रीजन वाइज डेटा को अगर देख लें तो 4 रीजन आ रहे हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। सही है, और इन 4 रीजन्स की अगर मुझे सेल जो है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा, तो जब भी आप न्यूमेरिक डेटा को सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ में चला जाएगा और सम की फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसको सम के अलावा काउंट पे भी लेके जा सकते हैं, एवरेज पे भी लेके जा सकते हैं, हाईएस्ट, मैक्सिमम, लोएस्ट पे भी लेके जा सकते हैं। तो हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं इस वैल्यू के अंदर डेटा को शो करने के, बट ऑटोमेटिकली ये डेटा को अमाउंट में सम की फॉर्म में शो कर देता है। अच्छा, रीजन वाइज हमारे पास सम में डेटा आ चुका है, सही है। अच्छा, बेसिकली ये आपके पास, ये मैंने समझाने के लिए बताया था आपको कि डेटा किस तरह से जो है वो 2 डायमेंशन रॉस के अंदर शो हो रहा है। तो रॉस के अंदर डेटा इस तरह से रॉस में ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ रॉस की फॉर्म में आ रहा है। अगर हम इसको कॉलम में लेके जाते तो ये इस तरह से कॉलम की फॉर्म में आ जाता और डेटा आपका नीचे ड्राइव हो जाता। बट हमें ज़्यादा ईजी जो हमारे लिए जो जिसमें हमारी विजिबिलिटी डेटा में ज़्यादा अच्छी है वो हमारी रॉज वाले कॉलम में, तो हम रॉज में इसको ले गए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो हम चाहते हैं कि हम देखें डेटा के अंदर कि हमारे पास कौन से क्लाइंट थी, कितनी सेल हुई है, तो हमारे पास डेटा बहुत इजीली आ सकता है। देखें हम कौन से क्लाइंट की कितनी सेल, हमने सिर्फ क्लाइंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और ये हमारे पास डेटा आ चुका है। रीजन को हम वापसी पिक करके वापसी ले जाएंगे तो हमारे पास कौन से क्लाइंट की कितनी सेल है ये डेटा भी हमारे पास शो हो गया है।
इसको ज़रा इजी करने के लिए इसको ज़रा डेसिमल पे लेकर चले जाते हैं। दिस इज़ जस्ट फॉर मी, ताकि आपका डेटा थोड़ा सा और जो है वो सिंपल हो जाए। अच्छा, तो आप देख सकते हैं अब आपका डेटा जो है वो अमाउंट में जो है वो आ चुका है। किस तरह से कंपनी से कितनी सेल है बहुत इजीली आपने बता दिया। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसमें एयर वाइज सेल्स भी बता सकते हैं। हमने सिर्फ कुछ नहीं करना, हमने एयर को पिक करना है, इसको कॉलम में लेके चले जाना है। तो अब एयर वाइज सेल्स भी आ गई कि ABC कॉरपोरेशन की जो है वो 2019 में कितनी सेल थी, 2020 में, 21 में, 22 में कितनी सेल थी, टोटल सेल कितनी है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा फॉर्मेट है, इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आप चाहें तो आप इसको क्वार्टर में भी शो कर सकते हैं, क्वार्टर 1 में 19 में कितनी थी, क्वार्टर 2 में कितनी थी। तो डेटा आपका बड़ा विजिबल होता जा रहा है। तो इस तरह से रिपोर्ट्स बनती हैं पिवट के अंदर। और हम आपको एक मैं वीडियो क्लिक दे रहा हूँ नीचे, इसको आप क्लिक करें और आप मज़ीद वीडियो देख पाएंगे इंशाल्लाह ताला। और बहुत अच्छे अच्छे डैशबोर्ड्स जो है मैं आपको आके सिखाऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। Okay, so for now, thank you very much, and I hope this video will be very informative for you, and you can stay tuned my channel. You can see the link below. Please subscribe and follow for more videos. Thank you very much.